स्वतंत्रता दिवस है, क्या संदेश दोगे देशवासियों को सर? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने इटावा जिले और प्रदेश के वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं जो आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है और जिस कारण से हम लोग को देश आज़ाद करके दिया है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए इस देश को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। जिस तरह से इस देश में जो सरकारें चल रही हैं, जो हमारी आज़ादी के जो शहीद लोग थे, उन्होंने बहुत बलिदान दिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन आज जिस तरह से देश को दोबारा का गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है, तो मैं आह्वान करूंगा इस देश के, प्रदेश के, अपने जिले के नौजवानों से, आज हमें और आप सबको मिलकर दोबारा संघर्ष करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर नौजवान नौकरी मांगेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, किसान अपना हक मांगेगा उसे अपने जेल में डाल दिया जाएगा, महिलाएं अगर अपने सम्मान की बात रखे करेंगी तो उनके ऊपर भी मुकदमा लगा दिया जाएगा। तो ऐसे समय में हमारे पूरे प्रदेश के, देश के, इटावा के नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे चाहे भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खां साहब हो, सभी लोगों ने, इस देश के नौजवानों ने अपनी नौजवान की उम्र में इस देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज दोबारा हम सब लोगों को मिलकर इस देश को, इन जो गुलाम लोग हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम लोग रहे, इन्होंने इस देश को दोबारा गुलाम बनाने की साजिश रची है। हम सभी नौजवान मिलकर इस देश को दोबारा आज़ाद दिलाएंगे और इस देश में, प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, सबके सम्मान की, सबकी हक की सरकार बनाने का काम इस प्रदेश का नौजवान करेगा। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की और क्या संदेश युवाओं को? देखिए, आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये आने वाला 24 का चुनाव आने वाले देश के, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। जो आज भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में दे रहे थे, पिछले 9 साल से लगातार वो तमाम भाषण देते आए हैं। जो उन्होंने पहले भाषण में जो बोला वो अगले तक पूरा नहीं किया। आज वो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें दिखा दी हैं, लेकिन आज उन्होंने पहले जो भाषण दिया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो आज जो इंडिया गठबंधन बना है, ये वाकई में देश की 70% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है इंडिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि 70% लोग जब साथ इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो बाद बाकी के 30% लोग भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे और देश में, प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, जैसे कि मैनपुरी उपचुनाव में SC OBC माइनॉरिटी ने एक साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, अगर ये स्थिति बनी तो 2024 में हिंदुस्तान की राजनीति में कैसे फेरबदल देखें? पूरी की पूरी तरीके से देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग मन बना चुका है। सभी लोग इन सरकारों से त्रस्त है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे किसी भी प्रदेश का हो। तो सब लोगों ने मन बनाया हो, सब इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द 24 का चुनाव हो और 24 के चुनाव में हम लोग इनके खिलाफ मतदान कर इस सरकार को बदलने का काम करें। इसी के साथ ही मैं जिस तरह से सचिन जी ने, तमाम लोगों ने नेताजी की मूर्ति के लिए सरकार से निवेदन किया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन उम्मीद कम है यहाँ के प्रशासन से और सरकार से। लेकिन अध्यक्ष जी ने भरतना में तय कर लिया है और हम लोगों ने भी तय कर लिया है, इटावा के 20 शहर में नेताजी के नाम से एक पार्क बनाएंगे, नेताजी की मूर्ति लगाएंगे और इटावा के लोगों को समर्पित करने का काम एक पार्क इटावा के 20 शहर में समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। बहुत बहुत